शाम 4 बजे ऑफिस का कार्य पूरा करके कंचन घर जाने की तैयारी कर ही रही थी कि अचानक ही बॉस ने अतिरिक्त कार्य सौंप दिया। उन फाइलों को निपटाते हुए रात के लगभग 8 बजने को आ गए थे। वह सोच रही थी कि कपिल भी ऑफिस से 7 बजे तक आ जाते हैं। सास और ससुर जी की भी चिंता होने लगी थी। शाम को 8 बजे तक वो दोनों खाना खा लेते हैं। सासू माँ को घुटनों की समस्या है, ब्लड प्रेशर है और ससुर जी को डायबिटीज़। ऑफिस से निकलकर उसने रिक्शा किया और घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते भर वह यही सोच रही थी कि माँ जी और पिताजी ने कुछ खाया होगा या नहीं, कपिल भी गुस्सा तो नहीं हो रहे होंगे। हालांकि ऑफिस से उसने कपिल को फ़ोन कर दिया था कि घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी, लेकिन वह करती भी तो क्या, ऑफिस वर्क भी अर्जेंट था। इसी उधेड़-बुन में घर आ गया था। घड़ी 9 बजा रही थी। घर आई तो देखा माँ, पिताजी और कपिल टीवी पर मनपसंद हास्य धारावाहिक देख रहे थे और घर का वातावरण सकारात्मक ही लग रहा था। माँ जी कंचन को देखते ही बोली, आ गई बहू, बहुत देर हो गई आज। हाँ माँ जी, आज थोड़ा ज़्यादा काम आ गया था ऑफिस में। जल्दी से इतना कहती हुई कंचन हाथ मुँह धोकर रसोई में आ गई थी। पर रसोई घर में आकर उसने जो देखा वह देखकर उसे सुखद आश्चर्य हुआ। डाइनिंग टेबल पर खाना बना हुआ रखा था। फुलके, हरी तरकारी, दलिया, सलाद, पापड़, वही सब तो जो वह शाम को अक्सर बनाती है, हल्का और सुपाच्य भोजन। अभी वह देख ही रही थी कि माँ जी रसोई में आ गई थीं। कंचन अपराध बोध से बोली, माँ जी मैं जल्दी ही आ जाती, पर अचानक अतिरिक्त कार्य आ गया इसलिए। माँ जी ने उसकी तरफ देखा और फिर स्नेह से बोली, अरे तो क्या हुआ बहू, तुम तो हमेशा से ही घर और बाहर की जिम्मेदारी कुशलता से निभाती आई हो। ऐसे में कभी कभी ऐसा अवसर आ जाए तो हमारा भी फर्ज बनता है कि तुम्हारी मेहनत और परेशानी को हम सब भी समझें। तुम घर परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए कपिल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हो, हमारी हर सुविधा का ध्यान रखती हो। घर की साफ सफाई और बर्तन साफ करने के लिए तुमने सहायिका रखी ही है। तब कभी कभी ऐसा अवसर आ जाए तो तुम्हारा इतना साथ तो दे सकते हैं ना। माँ जी की मुस्कुराहट बहुत भली लग रही थी कंचन को। लेकिन माँ जी आपने अकेले ही सब? कंचन को उलझन हो रही थी। अरे नहीं नहीं बहू, आज तुम्हारे ससुर जी ने तरकारी सलाद की तैयारी की थी। कपिल ने आटा लगाया और दलिया का छोंक दिया और मैंने गरम गरम फुलके बनाए। माँ जी बड़ी सरलता से उसे बता रही थी कि बहुत समय बाद रसोई में जाकर रोटी बनाना उन्हें बहुत अच्छा लगा। तुमने तो इन 2 वर्षों में मेरी आदत ही बिगाड़ दी थी। माँ जी ने प्यार से उलाहना दिया और कंचन माँ जी का ममत्व देख रही थी कि उसने कुछ अच्छे पुण्य ही किए होंगे जो उसे इतना समझने वाले और प्रगतिशील सोच रखने वाले सास ससुर और प्यार करने वाला कपिल जैसा पति मिला। उसने देखा रसोई के दरवाजे पर खड़े कपिल उसकी ओर बड़े ही प्यार से एकटक देखे जा रहे थे और बनावटी गुस्से से कह रहे थे, अब जल्दी खाना लगाओगी भी, मेरे पेट में बड़े बड़े चूहे कूद रहे हैं। और कंचन की तन मन की थकान कपिल की शरारत भरी मुस्कुराहट से दूर होती जा रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल लाइफ टाइम स्टोरीज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।